नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला पूर्णिया जिले से सामने आया है, जहां एक नकलची गुरुजी खुद परीक्षा हॉल में बच्चों को चोरी करवा रहे हैं। शिक्षक की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कर रहे हैं? परीक्षा हॉल में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे इस गुरुजी को देख लीजिए। ये गुरु कम और गुरु घंटाल ज्यादा लग रहे हैं। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये वीडियो बिहार के पूर्णिया जिले से सामने आया है, जहां मौर प्रखंड के खाड़ी मध्य विद्यालय में एक शिक्षक खुद परीक्षा हॉल में क्वेश्चन का आंसर लिखते पकड़े गए। शिक्षक का नाम उमाकांत राय बताया जा रहा है, जो छात्रों की जगह खुद ही परीक्षा की कॉपी भर रहे थे ताकि बच्चे आसानी से चोरी कर पाए। परीक्षा हॉल में छात्र छात्राओं को नकल करा रहे गुरुजी की ये पूरी करतूत कैमरे में कैद हुई है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर आरोपी शिक्षक उमाकांत राय का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। क्या कर रहे हैं? बैठ कर क्या? नहीं, कॉपी भर रहे हैं, देखते हैं किस क्लास का क्वेश्चन है। किस क्लास का क्वेश्चन है? 7 क्लास का है। 7th का है, मैथमेटिक्स है। आप बना रहे हैं? बना नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अभी तो देखिए वहाँ पे 2 रेखाओं के समांतर होने की 3 शर्तों को लिखिए। आप तो बना रहे हैं उसको। शर्म से सिर झुकाए शिक्षक की बातों को तो आपने सुन ही लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हिंदी की ये कहावत इस टीचर पर फिट बैठती है। अगर इन्होंने क्लासरूम में बच्चों को ठीक से पढ़ाया होता तो आज परीक्षा हॉल में उन्हें नकल कराने की नौबत नहीं आती। बनाने रहे हैं तो आप भी बना रहे हैं। आप पढ़ाते तो बनाने की नौबत नहीं पड़ती। पढ़ाने का टाइम में बता देते हैं। बताया जा रहा है कि खाड़ी मध्य विद्यालय में इन दिनों 7वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। शिक्षक उमाकांत राय का जो वीडियो सामने आया है, वो मैथ के एग्जाम के दिन शूट किया गया था, जब वो गणित के सवालों को हल कर रहे थे ताकि बच्चे अपनी आंसर शीट में उसे छाप सके। लेकिन इससे पहले ही एक युवक वहां पहुंच गया और उसने कैमरे में इस पूरे वाक्य को कैद कर लिया। शिक्षक की ये करतूत अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो को लेकर जब स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार से बात की गई, तो वो भी आरोपी शिक्षक का बचाव करते नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे। सर, आपके एक शिक्षक देख रहे हैं कॉपी भर रहे हैं अपने से। नहीं तो कॉपी नहीं भरेंगे। और बगल वाले क्लासरूम में एक शिक्षक देख रहे हैं कॉपी खुद से भर रहे हैं। एक बच्चा का नाम ताम में था, रोल नंबर में ऐसा कुछ था, ये क्वेश्चन भर रहा था। हम अपने बच्चे बोल रहे हैं कि कोई चीज नहीं करेगा, अपना आगे में लिखो। अभी भी डॉक्टर बच्चा। शिक्षा की इस दयनीय स्थिति का हाल देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। परीक्षा हॉल में खुलेआम बच्चों को चीट कराना क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर बिहार में शिक्षा की यही स्थिति रही तो जरा सोचिए कि मेधावी छात्रों का भविष्य क्या होगा। पूर्णिया से न्यूज 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और बिहार में इन दिनों अपराधी बेखौफ हो गए हैं। समस्तीपुर में अपराधियों ने बैंक डकैती की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और इस वारदात का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी खौफ खाने लगेंगे कि आपकी सुरक्षा आखिर किसके हाथों में है। देखिए ये रिपोर्ट। ये वीडियो किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि समस्तीपुर में हुए बैंक डकैती का है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बेखौफ अपराधी बंदूक भिड़ाकर बंधन बैंक की सिंगिया घाट शाखा में सरेआम लूटपाट कर रहे हैं।
इन अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। ये पूरा वाकया विभूतिपुर थाना के सिंघिया घाट का है। वीडियो में दिख रहा है कि बंधन बैंक की सिंघिया घाट शाखा में एक बैंक कर्मी रोज की तरह आराम से बैठकर काम कर रहा है। तभी 6 से 8 की संख्या में नकाबपोश बदमाश बैंक में घुसते हैं और अचानक उसके कमरे में धावा बोल देते हैं। उनमें से एक बदमाश बंदूक निकालकर हवा में लहराने लगता है और फिर बैंक के स्टाफ को भिड़ाकर उसे धमकाने लगता है। बैंक कर्मियों के मुताबिक बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर लॉकर की चाबी मांगी। इस दौरान वे लगातार कट्टा भिड़ाकर गोली मारने की धमकी भी देते रहे। बताया जा रहा है कि ताला तोड़ने के लिए अपराधी अपने साथ लोहे का रॉड भी लेकर आए थे, जिससे उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी और कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों ने उसी लोहे की रॉड से बैंक मैनेजर मुकेश कुमार और एक बैंक कर्मी कृष्णा कुमार को भी बुरी तरह पीटा, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। बाद में दोनों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया। कहाँ पर? सिंघिया में। कौन बैंक था? बंधन। आप उसके मैनेजर हैं? कितना पैसा लूट हुआ? सर पैसा का भी हमको पता नहीं चल रहा है, हम हॉस्पिटल भागे। बैंक में ही हुआ था? कितना की संख्या में अपराधी है? 7 से। सबके पास हथियार था? चला गया। इधर बैंक में डकैती की घटना सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रोसड़ा DSP कुमार शिवम विभूतिपुर थाना अध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। पुलिस की जानकारी के अनुसार 4 बाइक पर सवार 8 नकाबपोश लुटेरे आए थे, जिन्होंने शाम करीब 6 बजे घटना को अंजाम दिया और लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। करीब 8 की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। मतलब हथियार बंद थे या मतलब ऐसे ही थे? क्या सब जो बताया गया अभी जितनी पूछताछ हो सकी है उसमें बताया गया है कि कुछ के पास हथियार थे, कुछ बिना हथियार के भी थे। तो वो तो अब आगे अनुसंधान में आएगा, लेकिन पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो उनको चिन्हित करके और त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। बहरहाल समस्तीपुर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है, लेकिन त्योहार के समय इतनी बड़ी वारदात को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी पटना में एक छात्र की पिटाई करना टीचर को काफी भारी पड़ गया। दरअसल बेटे की पिटाई से नाराज उसकी मां स्कूल तक पहुंच गई और उसने सबके सामने ही चप्पल से शिक्षक की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सरेआम चप्पल से शिक्षक की पिटाई का ये वीडियो राजधानी पटना के दानापुर से सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह एक महिला सबके सामने ताबड़तोड़ एक टीचर के ऊपर चप्पलों की बारिश कर रही है। शिक्षक पर हाथ छोड़ती और चीखती चिल्लाती ये महिला स्कूल में बेटे के पिटाई का कारण पूछ रही है। वीडियो में शिक्षक को ये कहते सुना जा रहा है कि उसने छात्र को नहीं मारा। इस पर महिला पूछ रही है कि बिना मारे बच्चे के कान में इंजरी कैसे हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि अन्य शिक्षक बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ दूसरे टीचर वीडियो बनाने से उस युवक को रोक रहे हैं जो महिला के साथ आया था। युवक ये कहते हुए सुना जा रहा है कि किसी भी हाल में कैमरा बंद नहीं होगा, अगर आप गलती कीजिएगा तो कैमरा बीच में आएगा। बंद तो कीजिए कैमरा। कैमरा तो बंद नहीं होगा, गलती करिएगा तो कैमरा आएगा और चैनल पर जाएगा। ये घटना दानापुर थाना इलाके के केंद्रीय विद्यालय की है। वीडियो में जिस शिक्षक की पिटाई हो रही है उसका नाम संजय कुमार है और जो महिला चप्पल से टीचर को पीट रही है उसका नाम विनीता सिंह बताया जा रहा है। ये मामला तब सामने आया जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक शिक्षक संजय कुमार ने दानापुर थाने में SC/ST एक्ट लगाते हुए आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत की है।
सर मेरे साथ एक कल महिला स्कूल में आकर के स्टाफ रूम से ज़बरदस्ती निकाल करके फिर उसके बाद मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की और सर जाति सूचक शब्दों के साथ मुझे बार बार ये कहा गया। शिक्षक का कहना है कि स्कूल में दो छात्रों के बीच विवाद हुआ था। इसमें एक बच्चा विनीता सिंह का था और बच्चा मेरा था। दोनों के बीच मारपीट हो गई थी। इसी घटना से नाराज होकर विनीता स्कूल में अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर आई और शिक्षकों के साथ गाली गलौज करने लगी। महिला के पास मौजूद शिक्षकों ने उन्हें समझाया कि ऐसा मत कीजिए, पर वो चप्पल और थप्पड़ों से पिटाई कर दी। वो दो बच्चे का लड़ाई था। वो दोनों बच्चे को समझाने के दौरान, और एक बच्चा मेरा था और एक बच्चा उनका था, तो दोनों ने आपस में लड़ाई किया है सर। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर विनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर विनीता सिंह ने भी शिक्षक के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला तो दोनों तरफ से केस हुआ है, अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन इनका आरोप स्पष्ट पाया गया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। अनुसूचित जाति अधिनियम छेड़खानी की भी बात कह रही है वो कर रही है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में शिक्षक हैं, काफ़ी लोग हैं और वीडियो में भी दिख रहा है काफ़ी लोग हैं। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, चप्पलों से शिक्षक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग, किश्तवाड़, राजौरी और कठुआ जिलों के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। कश्मीर में मौजूद पर्यटक भी मौसम की इस खूबसूरती का खूब लुत्फ उठा रहे। देखिए ये रिपोर्ट। सफेद चादर में ढके पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें कश्मीर से सामने आई है, जहां मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग समेत घाटी के कई ऊंचाई वाले इलाकों में रात भर हुई बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढक लिया है, जिससे नजारा बेहद ही खूबसूरत और हसीन नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बर्फ की सफेद चादर ने किस तरह कश्मीर की वादियों को अपनी आगोश में ले लिया है। कश्मीर में मौजूद पर्यटक भी मौसम की इस खूबसूरती का मजा ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अक्टूबर महीने में ही ऐसी खूबसूरत बर्फबारी का आनंद लेने को मिलेगा। एंजॉय कर रही हूँ, मैं जानती नहीं हूँ इधर बर्फ पड़ेगा। कलकत्ता में जब आए थे तब सोचा था कुछ भी नहीं मिलेगा अक्टूबर में, किंतु इतना कुछ मिल जाएगा हमारे तो आने से। एक ही बात बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत फर्स्ट टाइम बर्फ एक्सपीरियंस, लाइफ बहुत अच्छा लगा है, बोल भी नहीं सकती, एकदम मस्त पूरा। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हूँ। अनंतनाग की इन बेहतरीन तस्वीरों को देखकर कुछ पल के लिए आपकी आंखें भी ठहर जाएंगी और महसूस कर पाएंगे कि आप जन्नत का नजारा देख रहे हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ पौधे और रास्ते में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हालांकि स्थानीय लोग इस बर्फबारी को बेमौसम बता रहे हैं। ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि बर्फबारी के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी से बागों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं बिजली, सड़क और पानी को लेकर लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ यात्री भी पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। एक्चुअली अचानक ही मौसम बदल गया, जहाँ पे मतलब पता ही नहीं था, वो एक्चुअली मौसम ही चेंज हो गया। कुछ बच्चे थे वो शॉर्ट्स पहन कर गए हुए थे, अचानक ही पूरा मौसम का सीजन चेंज हो गया, जैसे विंटर का मतलब वो आ रही है, आवाज दे रही है विंटर। वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी से टूरिस्ट काफी खुश हैं।
गुलमर्ग में पहाड़ों पर यहाँ कई इंच बर्फ जमा हो गई है। इससे पर्यटक और पर्यटन से जुड़े लोग काफी खुश हैं। बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग पहुँच रहे हैं। आज बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं, बर्फ का आनंद ले रहे हैं। और कल जैसे ही हमको पता चला कि रात को बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में, तो हमने आज ही यहाँ बर्फ में आने का कार्यक्रम बनाया। बड़ी खुशी हुई। यहाँ का वातावरण बड़ा खुशनुमा है। सब टूरिस्ट यहाँ बड़ा आनंद उठा रहे हैं और हम भी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बर्फबारी के कारण गुलमर्ग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। कश्मीर में मौजूद पर्यटक मौसम की इस खूबसूरती का मजा ले रहे हैं और बर्फ में खेल रहे हैं। साथ ही ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। कभी नहीं देखा था, लेकिन बहुत मजा आया। बर्फ तो हमने फ्रिज वाली बर्फ देखी थी, खाई थी, लेकिन ऐसा नज़ारा, कुदरत का जो अद्भुत नज़ारा हमने देखा और खेलने में हमको बहुत मजा आया। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मुझे अलग अलग स्टेट वाले वहाँ मिल गए, मुझे और मजा आया। पूरी टीम बन गई, पूरा इंडिया यहाँ पर मौजूद है। बहुत सुकून महसूस हो रहा, बहुत अंदर से हमको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, जिसको बयां नहीं किया जा सकता। कोई दूर से देखेगा हमको तो सोचेगा, वो यहाँ आने के बाद ही महसूस होगा जब आप खुद किसके साथ खेलेंगे। कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने रुक कर बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बडगाम के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। साथ ही डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी, पुंछ, रंबन और कठुआ जिलों के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ सर्दी भी दस्तक दे चुकी है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम के बदलाव के बाद ठंड बढ़ गई है। सर्दी में होने वाली बर्फबारी के दौरान आने वाली परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिवाली का त्योहार वैसे तो पटाखों और मिठाइयों का ही होता है, लेकिन ये त्योहार बोनस और तोहफों का भी होता है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं सूरत के एक ऐसे कारोबारी की, जिन्होंने इस दिवाली पर अपने 1000 कर्मचारियों का घर रोशन कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दीपावली पर अपने दोस्तों और परिजनों को गिफ्ट देने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। आज के समय में कई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देती है। भारत में कई ऐसे चर्चित उद्योगपति हैं जो अपने कर्मियों को महंगे गिफ्ट देने के लिए मशहूर हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गोविंद भाई ढोलकिया की, जिन्होंने इस दिवाली पर अपने 1000 कर्मचारियों का घर रोशन कर दिया है। दरअसल सूरत की चर्चित डायमंड कंपनी श्री राम कृष्ण एक्सपोर्टर ने अपने 1000 कर्मचारियों को दिवाली मिलन समारोह के मौके पर सोलर रूफटॉप पैनल गिफ्ट में दिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डायमंड कंपनी के कर्मचारी सोलर पैनल पाकर कितने खुश नजर आ रहे हैं। इस बार तो मैं सोच ही नहीं सकता, ऐसी गिफ्ट मिली है कि वैसे तो हर साल गिफ्ट होती है SRK की तरफ से, लेकिन इस बार जो गिफ्ट मिली है वो अनबिलीवेबल है कि उसके क्या 1000 एम्प्लॉयज़ को सोलर पैनल मिलने वाला है। तो वो सोलर पैनल से हमारा तो फायदा है, लेकिन साथ में मेरे परिवार का भी फायदा है और साथ में हमारे अलावा पूरे देश का भी फायदा है। पूरे देश में जो बिजली की खपत है तो उसके हिसाब से अभी सोलर पैनल से वो बिजली बचेगी जो वो और किसी को काम आएगी और हमारा और देश का दोनों का विकास होगा इससे। SRK एक्सपोर्टर के संस्थापक और अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया का कहना है कि सोलर पैनल लगाने पर सिर्फ एक बार ही पैसे खर्च होते हैं और बाद में आपको मुफ्त में बिजली मिलती रहती है या बिजली का बिल बहुत ही कम आता है। सोलर पैनल का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। इसकी कई विशेषताएं हैं और इसी को देखते हुए इसे कर्मियों के बीच बांटा गया। इससे समाज में भी एक बड़ा संदेश जाएगा।
साथ ही कर्मचारी भी काफी उत्साहित हैं। कंपनी में हर साल कुछ ना कुछ दिया जाता है। इस बार हमें सोलर पैनल देने का कंपनी ने नक्की किया है, जो बहुत बड़ी बात है। कर्मचारियों का कहना है कि सोलर पैनल लगवाने से काफी फायदा होने वाला है, साथ ही बिजली बिल भी कम ही आएगा। ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली नहीं पहुंच सकती या बहुत ही कम बिजली सप्लाई होती है, अगर हम सोलर पैनल यूज करेंगे तो बिजली जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा सकती है। सोलर पैनल लगवाने से अभी मुझे घर में कोई घर में बिजली बिल नहीं आएगा, और दूसरी बात ये है कि जरूरतमंदों को भी और बिजली मिल सकती है इससे। कई बार हमें पता नहीं होता कि किसी को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसको देने से एक साथ पूरे समाज का भला हो जाता है। इसलिए 1000 कर्मचारियों का घर रोशन कर गोविंद भाई ढोलकिया आज चर्चा में है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।